पहला बिजनेस आइडिया है साइबर कैफ शॉप। ये दुकान हमें इनकम देगी? आपको आंसर आएगा कि यस। जी हाँ, साइबर कैफ की दुकान खोल लेने के बाद ये दुकान हमें इनकम देगी, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का ज़माना है। स्टूडेंट के हो, चाहे वो गांव के नागरिक के हो, चाहे शहर के नागरिक के हो, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का काम जो है अधिकांश ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है। जिस दिन आपको ये बात दिमाग में फिट हो जाए कि नहीं, साइबर कैफ का एक ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन से रिलेटेड है, आज के डेट में भी अधिकांश काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। दोस्तों, लागत की बात करूं तो आपको इसमें ज़्यादा लागत नहीं होगी। स्टार्ट में सबसे छोटा में शुरुआत करना है। मिनिमम लागत की बात करूं तो 1 लाख रुपया में आपका यह बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल कम 5 कंप्यूटर से ही साइबर कैफ का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मिनिमम 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख में आप साइबर कैफ के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बशर्ते ये है कि ये जो बिजनेस है वो थोड़ा भीड़ भाड़ वाले जगह पे होनी चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लोग आते जाते हो। इस बात का आप स्पेशल ध्यान दें ताकि अच्छा कमाई हो। दूसरा बिजनेस आइडिया है फोटो स्टेट का बिजनेस, यानी आप जीरोक्स करते हैं। सिर्फ जीरोक्स की मैं बात करूं, आप वैसे जगह पे जीरोक्स करना शुरू कर देते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट आते जाते हो या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जीरोक्स फ़ोटो की ज़रूरत होती है। जैसे आप किसी कॉलेज के बाहर खोल देते हैं या किसी कोर्ट कचहरी के बाहर खोल देते हैं फ़ोटो स्टेट की दुकान। फ़ोटो स्टेट का बिजनेस है, ये सबसे कम पूंजी में ये बिजनेस आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। तीसरा है दोस्तों कार वॉशिंग शॉप, यानी कार धुलाई करने की दुकान। जिनके पास टाइम है वो तो खुद से धो लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की मैं बात करूं तो वो जाकर वॉशिंग सेंटर में वॉश करवा लेते हैं। तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचिए। कार वॉशिंग शॉप भी आप खोल लेते हैं तो आपके पास कार आती है, बाइक आती है, इस तरह से और भी गाड़ी आती है, आप उसको वॉशिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। लागत की बात करूं तो 25 से 30 हज़ार में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे कार वॉशिंग हो रहा है वहां पे आप जाकर एक बार देख लीजिए क्या क्या मटेरियल रखा है, क्या क्या सामान रखा है, बस उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा के उससे थोड़ा सा राय ले लीजिए। उसके बाद आप अलग एक जगह पे जहाँ पे गाड़ी आती जाती हो वहाँ पे आप इस कार वॉशिंग शॉप को खोलकर आप पैसा कमा सकते हैं। चौथा है दोस्तों आइसक्रीम शॉप। आइसक्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी लोग इसको खाना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, या भीड़ भाड़ जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ लगती हो, अगर वहाँ पे आइसक्रीम शॉप खोल लेते हैं, बहुत तरह का आइसक्रीम रखते हैं। लागत की बात करो दोस्तों तो इसमें ज़्यादा आपको लागत नहीं लगेगी। 70 से 80 हज़ार रुपये में एक अच्छा आइसक्रीम का दुकान हो जाएगा। जहाँ पे आपके नज़दीकी एरिया में जहाँ पे भी आइसक्रीम शॉप है वहाँ पे जाकर एक बार जो है राउंड ले लेंगे, विजिट कर लेंगे और वहाँ पे देख लेंगे। वो ओनली फॉर 70 से 80 हज़ार रुपये में ये आइसक्रीम का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल से मैं बात नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये बिजनेस करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो बिजनेस आइडिया था आइसक्रीम शॉप का बिजनेस आइडिया था दोस्तों, आप इसके बारे में भी सोचें। पांचवा बिजनेस आइडिया है जूस शॉप, यानी जूस की दुकान। जूस के दुकान करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जूस का फायदा आपको किसी के बताने की जरूरत नहीं है, हर लोगों को मालूम है कि जूस पीने से क्या लाभ है, जूस पीने से क्या फायदा है। एक जूस का दुकान करेंगे ना, उसमें तरह तरह के फल का आप जूस बेच सकते हैं। जूस का आप दुकान करते हैं तो वहाँ पे साफ सुथरा का होना बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस को करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसमें लागत की बात करूँ 30 से 40 हज़ार में एक अच्छा जूस शॉप खोल लेंगे। आप कम में भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक लगभग एक अंदाज बताया कि आप 30 से 40 हज़ार में एक अच्छा जूस का दुकान कर लेंगे और साफ सुथरा रखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा कमाई होगा। इसके बारे में आप जरूर सोचें। छठा बिजनेस आइडिया है दोस्तों सेकेंड हैंड बाइक सेल करने का बिजनेस। जी हाँ, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना रखा है। आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में जाकर देख लेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है। आप 5 बाइक सेल करके आप 50 हज़ार कमा सकते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए कि सेकेंड हैंड बाइक सेल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये भी काफ़ी लाजवाब बिजनेस आइडिया है दोस्तों। स्टेशनरी दुकान, यानी कॉपी कॉलम की दुकान। आप कॉपी कलम का बिजनेस करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। इसमें लागत की बात करूँ तो इसमें आपको ज़्यादा लागत नहीं लगेगा। आप इस बिजनेस को
50 से 60 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छा स्टेशनरी दुकान खोलकर आप अच्छा इनकम करेंगे दोस्तों, इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। बशर्ते यही है कि इस दुकान को आप उस जगह पे करेंगे जहाँ पे स्कूलें हो, जहाँ पे स्टूडेंट आते जाते हो, जहाँ पे स्टूडेंट का ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो। आप कॉलेज के बगल में खोल सकते हैं, स्कूल के बगल में खोल सकते हैं, यानी जहाँ पे स्टूडेंटों का आना जाना हो वहाँ पे आप इस दुकान को खोल के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 8वां बिजनेस आइडिया है टॉय शॉप, यानी खिलौने की दुकान। दोस्तों ये भी जो है ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है। आप खिलौने की दुकान करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें लागत की बात करूँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो 50 से 60 हज़ार में भी खिलौने की दुकान करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि खिलौने के दुकान के बारे में भी थोड़ा सोचिए, ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है गिफ्ट शॉप, यानी गिफ्ट की दुकान। आपको मालूम है ना कि लोग आज के डेट में किसी को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट दुकान खोजते हैं। काफ़ी इसमें प्रॉफिट है दोस्तों। सबसे कम दाम में जो गिफ्ट आप खरीदते हैं उसको दोगुना में आप बेचते हैं। गिफ्ट का जो बिजनेस है ये भी लाजवाब बिजनेस आइडिया है। बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कोई पार्टी हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, इस तरह के फंक्शन में, प्रोग्राम में लोग गिफ्ट की दुकान खोजते हैं कि गिफ्ट का कहाँ पे दुकान है, और आप तरह तरह के उस दुकान में गिफ्ट रखेंगे। लोग आएंगे और आपकी दुकान से गिफ्ट ले जाएंगे और बर्थडे में, एनिवर्सरी में लोगों को देंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छा इनकम है दोस्तों। आप गिफ्ट की दुकान के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचिए। इसमें भी लागत की बात करूँ तो इसमें भी आपको ज़्यादा लागत नहीं लगेगा। मिनिमम लागत की बात बता रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मिनिमम में लागत की बात बता रहा हूँ, 40 से 50 हज़ार में भी गिफ्ट का दुकान किया जा सकता है और उससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। 10वां बिजनेस आइडिया है स्वीट, यानी मिठाई की दुकान। दोस्तों ये मिठाई का जो दुकान का बिजनेस है ये भी ज़बरदस्त बिजनेस है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का मिठाई का जो दुकान किए हुए हैं उनको डबल प्रॉफिट होता है। एक मिठाई के मटेरियल से न जाने कितने प्रकार के मिठाई तैयार कर देते हैं कारीगर लोग, कहा नहीं जा सकता है। ये मिठाई दुकान का जो बिजनेस ट्रिक है ये भी काफ़ी लाजवाब है दोस्तों। मैं कहूँगा कि और किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचें या ना सोचें, स्वीट शॉप के बारे में आप जरूर सोचें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कारीगर की तलाश करनी होगी, एक अच्छा कारीगर जो अच्छा क्वालिटी में मिठाई बनाता हो। आप कारीगर खोज लेंगे, 2-4 लड़के रख लेंगे, काउंटर खरीदने होंगे। उसके बाद आप कारीगर से मिलेंगे ना, एक कारीगर अगर आपको अच्छा मिल जाएगा वो आपको A to Z बता देगा कि आप अगर मिठाई दुकान का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, मिठाई दुकान के लिए क्या क्या आपको खरीदना होगा, क्या क्या ज़रूरी होगा। ज़रूरी वाली चीज़ को आप लेकर आप मिठाई दुकान का बिजनेस करके डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। मिठाई का जो दुकान है ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है, तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। अगला बिजनेस आइडिया है केक शॉप, यानी केक की दुकान। आप केक के बारे में ज़रूर सोचिए दोस्तों। मैं जानता हूं कि आपको केक बनाने नहीं आता है, तो आप अगर केक का बिजनेस करना चाहते हैं तो केक के कारीगर को रखकर आप केक की दुकान करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने बहुत सारे केक वाले दुकान को देखा है और साइड से पूछता हूं कि यार ये जो केक का जो बिजनेस किए हैं इसमें फ़ायदा कितना होता है। बोलता है कि यार इसमें तो दोगुना तिगुना प्रॉफिट होता है। 50 रुपये का केक जो है वो 200 में, 250 में, 300 में बिकता है। कारीगर रख के, काउंटर रख के, मशीन खरीद कर आप इसको कर सकते हैं। आप केक दुकान के बारे में ज़रूर सोचिए, ये भी काफ़ी लाजवाब बिजनेस आइडिया है। इसमें भी लागत की बात करूँ तो आपको ज़्यादा लागत नहीं आएगी दोस्तों। ये जो बिज़नेस है आपको सारा चीज़ लेने में आपको 1.5 से 2 लाख रुपये में ये केक का जो बिज़नेस है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और दोगुना प्रॉफिट देगा। क्योंकि आज के डेट में बिना केक के कुछ होता ही नहीं है। लोग छोटा छोटा बात पे लोग ना केक काट देते हैं। अगर लोग वीडियो बना रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर हो गया, 1 लाख व्यू चला गया, लोग केक काट देते हैं। बर्थडे में, एनिवर्सरी में तो कहना ही नहीं है दोस्तों। ये केक का जो बिजनेस है ना ये भी काफ़ी धमाधड़ बिजनेस आइडिया है दोस्तों। आप केक बिजनेस के बारे में भी सोचिए। कपड़े की दुकान का बिजनेस, ये जो बिजनेस आइडिया है
इसमें कमाई की तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। कपड़े की दुकान, आप दोस्तों इस कपड़े के दुकान के बारे में भी सोचिए, ये काफ़ी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, काफ़ी अच्छा। सब बिजनेस से हट कर कपड़ा का बिजनेस है दोस्तों, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कमाई की आप लाख रुपया कमाएंगे कि 5 लाख रुपया कमाएंगे, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। आप कपड़े के दुकान के बारे में ज़रूर सोचिए और थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल का कपड़ा रखिए। हमको तो काफ़ी अच्छा लगता है ये कपड़ा का बिजनेस। आप कपड़े के बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचिए, कमाई इसमें अनलिमिट है। आप कमाई के बारे में इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कपड़े की दुकान के बारे में भी आप सोचिए। और इसमें लागत की बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई। इसमें 10 लाख भी रुपया लगा दिया जाए तो भी कमे है, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप कपड़े दुकान के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों शूज शॉप, यानी शूज की दुकान, जूते की दुकान। आप इस जूते की दुकान को करके भी दोस्तों अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो जूते हैं होलसेल रेट में बहुत कम में मिल जाएंगे आपको, 30, 35, 40, 50 रुपये में जूते मिल जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप होलसेलर से मिलेंगे, होलसेल रेट में आपको बहुत कम दाम में जूते दे देते हैं। आप जूते की दुकान करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें लागत की बात करो दोस्तों तो इसमें ज़्यादा आपको लागत नहीं आएगा, इसमें भी आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम की मैं बात करूं दोस्तों तो आप 1 लाख रुपया में एकदम अच्छा खासा जूते का दुकान खोलकर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जूते के बिजनेस के बारे में आप जरूर सोचिए। अगला बिजनेस आइडिया है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के बारे में सोचिए कि आज के डेट में बिना इलेक्ट्रॉनिक के कुछ होने वाला है क्या। इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि घर घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बेच सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप एक अपने एरिया की इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे देखिएगा कि वो क्या क्या प्रोडक्ट रखा है, क्या क्या मटेरियल रखा है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी काफ़ी अच्छा इनकम है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें भी लागत की बात करूँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम दोस्तों इस बिज़नेस को भी आप 80-90 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। आपके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं तो आप हार्डवेयर के बिजनेस करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। हार्डवेयर का एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि उसमें लागत भी ज़बरदस्त होती है और कमाई भी ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप हार्डवेयर का दुकान करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे कम लागत की बात करूँ 2 से 3 लाख रुपये में एक हार्डवेयर का दुकान करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 लाख 10 लाख भी हार्डवेयर में लगा देंगे तो भी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मिनिमम मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप हार्डवेयर का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 2 लाख रुपए में भी स्टार्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप हार्डवेयर बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों मोबाइल की दुकान। मैं ये बात हकीकत बोल रहा हूँ दोस्तों, आज का जो ज़माना है बिना मोबाइल का है ये नहीं है। आप अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो सोच के देखिए, मोबाइल मतलब एक एक लोग के पास है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, एक एक लोग के पास मोबाइल है। मोबाइल दुकान भी कर लेते हैं। अगर मोबाइल दुकान करने का आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप सिर्फ टेम्पर लगाने का दुकान खोल लेते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। उसके साथ आप चार्जर रखेंगे, ईयरफोन रखेंगे, मतलब छोटा सा एक दुकान खोल लेते हैं छोटा सा, उसमें तरह तरह के मोबाइल से रिलेटेड सामान रखते हैं और एक कारीगर को रख लेते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग करता है। अगर आपको खुद रिपेयरिंग करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो किसी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले दुकान के पास 1 महीना 2 महीना सीख जाएंगे तो आप खुद अपना दुकान मोबाइल रिपेयरिंग का कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। मोबाइल की दुकान के बारे में भी आप जरूर सोचिए। ये जो बिजनेस है ये भी आप मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट करके आप इसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में आप जरूर सोचिए। अगला जो बिजनेस आइडिया है वो है फर्नीचर शॉप, यानी फर्नीचर की दुकान करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हैं तो आप फर्नीचर दुकान के बारे में जरूर सोचिए। ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है दोस्तों। फर्नीचर की दुकान करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है सिगरेट एंड पान शॉप।
आपको लग रहा होगा कि यार ये सिगरेट और पान बेचने के लिए बोल रहा है, ये हकीकत है दोस्तों। सिगरेट एंड पान शॉप अगर आप खोल लेते हैं तो आपके पास एक न एक कस्टमर आपके पास एनी टाइम रहेगा, चाहे वो सिगरेट पीने के लिए रहे, चाहे वो पान खाने के लिए रहे, चाहे खैनी खाने के लिए रहे, या इसमें बहुत सारा आ जाते हैं, आप उससे रिलेटेड बहुत सारा सिगरेट एंड पान शॉप में बहुत सारा प्रोडक्ट रखेंगे जो आपको भली भांति पता होगा कि इसमें हमको क्या क्या चाहिए। आप चाहे तो 50,000 में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी अच्छा प्रॉफिट लेवल बिजनेस आइडिया है दोस्तों। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों किराना दुकान, किराना शॉप। दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया है, अपने चैनल पे अपलोड किया है। डिटेल से जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आप इसके बारे में जरूर सोचिए। किराना दुकान, आप किराना दुकान खोलकर भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि किराना दुकान का एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसको घर घर की जरूरत है। आप गांव में है तो भी करेंगे तो चलेगा, शहर में है तो लाजवाब चलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि गांव हो या शहर हो, किराना दुकान का एक बिजनेस ऐसा है कि कहीं भी ये बिजनेस धमाधड़ चलता है। तो किराना दुकान बिजनेस के बारे में भी आप जरूर सोचिए। इसमें भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें लागत की बात करूं, आप इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करके आप अच्छा किराना का दुकान करके और काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है टेलर शॉप, दर्जी की दुकान। आप दर्जी के दुकान के बारे में भी सोचिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सिले हुए जो कपड़े होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं और ये मजबूत लोगों को काफी पसंद होता है। लोग कपड़े सिलाना पसंद करते हैं। होली आ गया, होली में भी कपड़ा सिलाते हैं लोग, शादी विवाह में कपड़ा सिलाना पसंद करते हैं लोग, कोई भी पर्व त्योहार हो अधिकांश लोग सिला हुआ कपड़ा पसंद करते हैं। तो आप दर्जी के बारे में यानी टेलर शॉप के बारे में जरूर सोचिए। ये भी काफी प्रॉफिट लेवल बिजनेस आइडिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस बिजनेस को चाहे तो 50,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसके बारे में एक बार जरूर सोचिए। ये भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। सैलून की दुकान, दोस्तों सैलून का एक ऐसा दुकान है कि ये सालों चलता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, सर्दी हो या कोई भी सीजन हो। जो बाल काटने का जो बिजनेस है ये कभी ख़त्म या कभी बंद नहीं होता है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपको बाल काटने नहीं आता, आपको हेयर कटिंग करने नहीं आता, मैं ये जानता हूँ, फिर भी अगर आप चाहे तो इसका बिजनेस कर सकते हैं। कारीगर को रख के, कारीगर को कुछ पैसा देंगे और एक ऐसी जगह पे सैलून की दुकान कर देंगे जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेवल बिजनेस ये भी है दोस्तों, सैलून की दुकान। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर सोचें, आप इसका भी बिजनेस करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ब्यूटी पार्लर शॉप यानी ब्यूटी पार्लर की दुकान, मैं जानता हूँ कि ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आपकी वाइफ कर सकती है, लेकिन सपोर्ट आपका इसमें होना चाहिए। आप अपने मैडम के लिए एक ब्यूटी पार्लर शॉप दुकान कर दें, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और इसमें आपको ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से 20 से 25,000 में आपका ये एक ब्यूटी पार्लर अच्छा खुल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको उतना हाई फाई ब्यूटी पार्लर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा ब्यूटी पार्लर की दुकान जो है वो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। महीने की बात करूँ तो 25 से 30,000 भी ब्यूटी पार्लर से कमा सकते हैं। लागत यानी 20 से 25,000 आपको लगेगा इसको मैं ब्यूटी पार्लर को खोलने में, और 20-25,000 आप पर मंथ का भी कमा सकते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। टी एंड कॉफ़ी शॉप यानी चाय की दुकान, उसके साथ साथ आप कॉफ़ी बेच सकते हैं दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने में बहुत कम लागत आता है और 10 रुपये का चाय बिकती है। तो चाय के बारे में ज़रूर सोचें, उसके साथ कॉफ़ी रखेंगे तो वो आप बहुत अच्छा है, उसके साथ आप ब्रेड रखें और अच्छी बात है, पाव रोटी रखें और अच्छी बात है। तो आप चाय की दुकान करके भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये जो बिज़नेस है दोस्तों ये काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, सबसे कम दाम में आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चाय की दुकान के बारे में ज़रूर सोचें दोस्तों।